और बड़ी खबर है, आपको बता दें यूक्रेन की नई मिसाइल का वीडियो आया है। पहली बार R360 नेपच्यून मिसाइल का वीडियो जारी हुआ है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, R360 नेपच्यून मिसाइल का वीडियो जारी किया गया है। पहली बार इस वीडियो को जारी किया गया है। नई मिसाइल का ये वीडियो है और ये यूक्रेन की मिसाइल है जिससे ज्यादा तबाही मचती है। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन ने युद्ध क्षेत्र में उतार दिए हैं रोबोडॉग। युद्ध क्षेत्र में गोला बारूद पहुंचाने में सक्षम है ये रोबोडॉग। बारूदी सुरंगों का भी पता लगाते हैं रोबोडॉग। कैमरे, सेंसर, रिमोट फायर क्षमताओं से लैस हैं। जर्मनी से हथियार खरीद रहा है रोमानिया। एक और बड़ी खबर है, रोमानिया जर्मनी से खरीदेगा बैटल टैंक। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदे जा सकते हैं। एक और बड़ी खबर है, बड़े पैमाने पर ग्लाइड बम बना रहा है रूस। 1,20,000 ग्लाइड बम बनाने की योजना। ग्लाइड बमों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू। सस्ते, घातक और लंबी दूरी तक मार करने वाले ग्लाइड बम बना रहा है रूस। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल स्पिस्की का बयान सामने आया है। रूसी ग्लाइड बम से यूक्रेन पर खतरा बढ़ा है। और आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब युद्ध के 3 ऐसे केंद्र बन गए हैं जहां रूस और यूक्रेनी सेना के बीच भीषण टकराव शुरू हो गया है। इन जगहों पर रूसी सेना ने एक डेडलाइन के अनुसार पूरी ताकत झोंक दी है। पुतिन के लड़ाके इन क्षेत्रों में लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं जिससे यूक्रेन की मुश्किल बढ़ गई है। स्थिति यह है कि अब यूक्रेन के सामने एक ही विकल्प नजर आ रहा है, सरेंडर। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन की ये जंग अब 3 क्षेत्रों में भीषण है। पोक्रोवस्क, जहां रूसी सेना दाखिल हो चुकी है लेकिन यूक्रेनी सेना उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। डोनेस्क, जहां यूक्रेनी सेना पर भीषण हवाई हमले हो रहे हैं और यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड भी जवाबी कार्रवाई में जुटी है। तो वहीं ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी सेना को टारगेट बनाकर हमले हो रहे हैं और यूक्रेनी सेना यहां लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। यही वो 3 फ्रंट हैं जिस पर जीत के लिए पुतिन ने अपनी डेडलाइन फिक्स कर दी है और रूसी सेना भी यहां पूरी ताकत के साथ जंग लड़ रही है। यूक्रेनी सेना भी यहां हर मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई कर रही है लेकिन हर कदम पर नाकामी मिल रही है। 3 फ्रंट पर जंग, तबाही प्रचंड। अब तक पुतिन के प्लान में संपूर्ण डोनेस्क पर नियंत्रण की रूपरेखा तय थी जिसके लिए 15 नवंबर डेडलाइन तय की गई थी। लेकिन अब रूसी सेना को 3 टास्क मिल गए हैं जहां किसी भी हालत में 30 नवंबर तक नियंत्रण हासिल करना है। और ये टास्क हैं यही तीनों क्षेत्र, पोक्रोवस्क, डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया, जिसमें पोक्रोवस्क प्राइम टारगेट इसलिए है क्योंकि यहां नियंत्रण होते ही यूक्रेन के लिए डोनेस्क का रास्ता बंद हो जाएगा और डोनेस्क में मौजूद यूक्रेनी सैनिक न सिर्फ फंस जाएंगे बल्कि चारों तरफ से घिर जाएंगे। वहीं दूसरा मुख्य टारगेट डोनेस्क इसलिए है क्योंकि इस पर नियंत्रण होते ही यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र रूस के अधीन हो जाएगा, जबकि ज़ेपोरिजिया को टारगेट बनाने का मकसद है यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर करना, जिसका प्रमाण है ये वीडियो। यहाँ रूस के कब्जे वाले स्टेपनोगोर्स्क क्षेत्र पर यूक्रेन ने बड़े हमले किए हैं लेकिन रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेनी सैनिकों की पहचान कर उन पर टारगेटेड जवाबी कार्रवाई कर दी। यानी यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर कहर बरपाने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेनी सेना मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव बनाने के लिए यहां सैनिकों को सम्मानित कर रही है।
और खुद ज़ेलेंस्की ने भी इस क्षेत्र में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है।